गोवा नाम सुनते ही जहन में आती समुंदर की लहरें, पार्टियों का शोर और बेफिक्री की एक अलग ही दुनिया। मगर क्या हो जब पार्टी की चकाचौंध मातम के अंधेरे में बदल जाए, जब डीजे का संगीत चीख में गुम हो जाए। 6 दिसंबर 2025 की रात गोवा के लिए एक ऐसी ही काली रात बनकर आई। आज बात उस आग की जो सिर्फ एक नाइट क्लब में नहीं बल्कि उस पूरे सिस्टम में लगी जो पैसे और लापरवाही की पट्टी आंखों पर बांधे बैठा हुआ था। आज बात बीच बाय रोमियो लेन नाइट क्लब की, जिसकी रंगीनियां 25 जिंदगियों को निकल गई और जिसके मालिकों ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। नमस्कार, मैं नाहिद और आप देख रहे हैं एक संदेश। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करें और आखिर तक जरूर देखें। कहानी शुरू होती है गोवा के अरपोरा इलाके से। बिर्च बॉय रोमियो लेन क्लब खचाखच भरा हुआ था। म्यूजिक तेज था, माहौल में जश्न घुला हुआ था। भाई, जब गोवा जैसा शहर हो, म्यूजिक तेज हो तो आदमी जश्न में मशगूल रहता है। फिर उसे खबर नहीं रहती कि कौन कहाँ क्या कर रहा है और किस हालात में है। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही पलों में यह जश्न और एक जलते हुए ताबूत में बदल जाएगा। आधी रात के करीब क्लब में एकदम एक आग भड़क उठी। कोई कहता है सिलेंडर फटा तो कोई कहता है इंडोर फायरवर्क्स ने आग लगाई। वजह जो भी रही हो, अंजाम बहुत भयानक था। अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाने के लिए भागे, लेकिन भागकर जाते भी तो कहाँ। क्लब के बेसमेंट में निकलने का कोई सही रास्ता ही नहीं था। धुएं ने पूरी तरह से चारों तरफ से धुआं अपने चपेट में ले लिया था सबको, और देखते ही देखते 25 लोग की मौत जो थी वो नींद सो गए। कुछ तो जलने से मर गए और कुछ जो बचे उनका धुएं की वजह से इतना दम घुटा कि वो दम घुटने की वजह से खत्म हो गए। एक तरफ क्लब की लाशें बिछ कर रही थी। रेस्क्यू टीम जो तो पूरे लोगों को खेल कर लोगों को और अपनी जान बचाने की कोशिश में लगी हुई थी। और दूसरी तरफ इसी क्लब के मालिक गौरव और सौरभ लूथरा एक अलग ही खेल में खेल रहे थे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जिस वक्त ये फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में लगी हुई थी, ठीक उसी वक्त रात के 1:17 पर लूथरा ब्रदर्स ऑनलाइन अपने थाईलैंड के टिकट बुक कर रहे थे। जी हाँ, जब उनके कर्मचारी और मेहमान क्लब में जल रहे थे तब ये दोनों भाई देश छोड़कर भागने की फिराक में थे और सुबह 5:30 बजे की इंडिगो फ्लाइट पकड़कर ये फुकेत के लिए रफू चक्कर भी हो गए। उन्हें लगा कि वो कानून के शिकंजे से बच निकलेंगे। उन्हें लगा कि थाईलैंड के खूबसूरत बीच उनके गुनाहों पर पर्दा डाल देंगे, मगर कानून को बचकाना समझने की भूल अक्सर लोगों को महंगी पड़ जाती है। और वो भी तब कानून, भारत का कानून और पुलिस जब चाह ले तो जमीन के अंदर 5 फीट नीचे भी अगर मुर्दा होगा ना तो उसको निकाल के उसका सबूत उससे मांग लेगी, उससे उगलवा लेगी, अगर पुलिस और कानून चाह ले तो। ये तो इंसान थे, एक देश छोड़ दूसरे देश में भाग के गए थे। सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि इंडिगो की फ्लाइट इस समय बंद थी, तो फिर ये दोनों इंडिगो की फ्लाइट इतनी आसानी से बुक करके कैसे भाग गए? एयरपोर्ट का हाल कैसा रिफ्यूजी कैंपस की तरह हो गया था, ये आप लोगों ने देखा ही था। आप सबको पता होगा कि हमारे चैनल एक संदेश पर आपको ये वाला वीडियो देख सकते हैं। भारत से भागना एक बात है और कानून से भागना दूसरी बात। गोवा पुलिस हरकत में आ गई और केंद्र सरकार और विदेश मंत्रालय को अलर्ट कर दिया गया। लूथरा ब्रदर्स के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी हो गया। उनके पासपोर्ट सस्पेंड कर दिए गए और फिर दुनिया की पुलिस को जोड़ने वाले इंटरपोल ने इनके खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया। मतलब अब ये दुनिया के किसी भी कोने में छिपते इनकी खबर भारत तक सबसे पहले पहुंचनी थी। और हुआ भी यही। भागने के महज 5 दिन बाद थाईलैंड पुलिस ने दोनों भाइयों को फुकेत में धर दबोचा। हथकड़ियों में जकड़े लूथरा ब्रदर्स की तस्वीरें सामने आई। वही हाथ जिनसे शायद उन्होंने कभी भी अपने क्लब की शान में जाम उठाए होंगे कि आज से हमारा क्लब जो है तो चल रहा है। आज कानून की गिरफ्त में थे। आज उन्हें वापस भारत लाने की तैयारी चल रही है, जहां उनके गुनाहों का हिसाब होना बाकी है, क्योंकि 25 जाने गई हैं। आप लोग सभी जानते होंगे कि आजकल के बच्चे माँ बाप जो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बाहर भेजते हैं, जब बाहर भेजते हैं तो हाई स्टडी करने के चलते बच्चे एक टाइम के बाद अपनी फ्रेंड सर्कल में 2-4-10 लोग मिले, साथ में चले गए। खासकर तो गोवा जाते हैं तो क्लब में जरूर जाते हैं। अब सोचिए
अपना अपने आप को वहां रखकर सोचिए कि कहीं हमारे घर की बेटी, हमारे घर का बेटा अगर गया होता वहां पर और वहां पर वो आग लगती तो आज हमारे घर का मंजर क्या होता। या 5-6 लड़की लड़के मिलके जाते हैं और माँ बाप से कभी कभी बताते भी नहीं है कि हम लोग जा रहे हैं। सोचिए उन माँ बाप पे क्या गुजरती कि उनको माँ बाप को पता ही नहीं कि हमारी बेटी, हमारा बेटा वहां पर गया हुआ है, वो बाद में खबर पता चलती तो क्या होता, कैसा मंजर होता उस घर का, उस माँ का क्या हाल होता, जिसकी वजह ये आज लूथरा ब्रदर्स हुए हैं। ये कहानी उस सिस्टम की सड़ी हुई परतों की। जब मामला कोर्ट में पहुंचा तो लूथरा ब्रदर्स के वकीलों ने दलील दी कि ये तो एक प्री प्लान बिजनेस ट्रिप थी, क्योंकि वो वहां पर पकड़े गए थे, वो भाग नहीं रहे थे। उन्होंने यहां तक कहा कि वो सिर्फ क्लब के लाइसेंसी थे, रोजमर्रा के काम में उनका कोई लेना देना नहीं था। लेकिन गोवा पुलिस की एफआईआर ने इनके सारे दावों की धज्जियां उड़ा दी। एफआईआर ने वो कच्चा चिट्ठा खोला जिसे सुनकर आप सिहर जाएंगी। उस आलिशान क्लब में एक भी फायर एक्सटिंग्विशर नहीं था, कोई फायर अलार्म या स्मोक डिटेक्टर भी नहीं था, क्लब का कोई फायर ऑडिट ही नहीं हुआ था और सबसे खतरनाक, ग्राउंड फ्लोर और डेक दोनों पर इमरजेंसी एग्जिट यानी आपातकालीन निकास का कोई रास्ता ही नहीं था। कैसे वहां की सरकार ने उनको क्लब का मतलब क्लब चलाने का रजिस्ट्रेशन कर दिया। मतलब ये कि एक क्लब नहीं बल्कि एक टाइम बम था जो बस फटने का इंतजार कर रहा था और 6 दिसंबर के दिन वो फट गया। और तो और जांच में ये भी पता चला कि जिस जमीन पर यह क्लब बना था वो पूरी तरह से अवैध थी। 1 साल पहले ही पंचायत में इसकी शिकायत की गई थी, इसे तोड़ने का नोटिस भी आ गया था। मगर बाप बड़ा रहा भैया सही है, सबसे बड़ा रुपया। मगर पैसा जहां दे दीजिए कम दाम पर सब कुछ ठंडे बस्ते में चला डाल दिया जाता है। हुआ भी वही। इस कहानी में सिर्फ लूथरा ब्रदर्स ही विलेन नहीं है। पुलिस ने अजय गुप्ता नाम के एक और शख्स को गिरफ्तार किया जो खुद को क्लब का साइलेंट पार्टनर बता रहा था। वो दिल्ली के अस्पताल में एक रीढ़ की हड्डी का इलाज कराने के बहाने छिपा हुआ था। जैसे ही अस्पताल से छुट्टी मिली गोवा पुलिस ने उसे भी उठा लिया। इनके अलावा क्लब के 6 मैनेजर और स्टाफ भी सलाखों के पीछे हैं। सरकार भी अब जागी है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। लूथरा ब्रदर्स की एक अवैध वो दूसरी प्रॉपर्टी भी है जिस पर अब बुलडोजर चलने वाला है। पूरे गोवा के क्लब में पटाखे और फायरवर्क्स बैन कर दिए गए हैं। प्रधानमंत्री ने भी मृतकों के लिए 2-2 लाख रुपए, घायलों के लिए 50,000 का मुआवजे का ऐलान किया है। लेकिन सवाल वही है, क्या ऐसे जो है बड़े हादसों के बाद ही हमारी नींद खुलती है? क्या 25 लोगों की जान की कीमत सिर्फ कुछ लाख मुआवजा और कुछ दोनों दिनों की सख्ती है? ये आग सिर्फ बिर्च बॉय रोमियो लेन में नहीं लगी थी, ये पूरे आग उस लालच में लगी थी जो सुरक्षा को ताक पर रखकर तिजोरियां भरता है। ये आग उस भ्रष्टाचार में लगी है जो अवैध निर्माणों को फलने फूलने देता है। लूथरा ब्रदर्स तो शायद सजा पा भी जाएंगे, मगर उन अधिकारियों और नेताओं का क्या जिनकी मेहरबानी से ये मौत का क्लब चल रहा था? मतलब लाइन से सबको पकड़ना चाहिए ना, जिन्होंने इसका रजिस्ट्रेशन किया, जिसने इनको पास किया, फिर जो ये चलने दे रहे थे। लाइन से सबको, खाली एक आदमी को पकड़ने का क्या मतलब? वो कुछ दिन जेल में जाएंगे फिर बेल लेकर चले आएंगे। हर जेल की बेल होती है, खासकर भारत में। सबको सजा मिलनी चाहिए। एक नया, एक मजबूत और एक सख्त कानून होना चाहिए। 25 लोगों की जानें गई हैं। ये कीड़े मकोड़े नहीं थे, ये इंसान थे। आपको क्या लगता है, क्या इस हादसे के लिए सिर्फ मालिक जिम्मेदार है या पूरा सिस्टम गुनहगार है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए एक संदेश और हम मुझे इजाजत दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।